प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो है सब्जेक्ट्स है उसका जो है क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो पिछले वीडियोस में हमने जो है 14 नंबर क्वेश्चन तक जो है डिस्कस किया। अब यहाँ पे आगे जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पे होने वाली है। तो आज क्वेश्चन नंबर 15 की ओर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, है ना। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी के डिग्री को बताना है ऑफ द प्लेन स्ट्रक्चर। एक प्लेन स्ट्रक्चर है जिसका फिगर आपको यहाँ पे दिया गया है ना। ये फिगर प्लेन स्ट्रक्चर का दिया गया है। तो इसका जो है आपको DSI यानी डिटर्मिनेसी ऑफ स्टैटिक जो है आपको निकालना है यहाँ पे। तो कैलकुलेट करके बताइए कि क्या होगा यहाँ पे। एक बार सोचिए कि क्या होगा इसका सही उत्तर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेजर चीज़ें आपको जो है यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, और वो चीज़ें ये है कि क्वेश्चंस जो है ना, जब तक आप सही से सोचिएगा नहीं, है ना, सही से जब तक आप एनालिसिस नहीं कीजिएगा तब तक आप सही से उसको जो है बना नहीं पाइएगा। तो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आप कितना सोच पा रहे हैं वही मेजर इम्पॉर्टेंट आता है। तो देखो यहाँ पे अगर डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी अगर DS की बात किया जाए तो DS इज इक्वल टू क्या होता है 3C माइनस R। C का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू मेक ट्री लाइक स्ट्रक्चर, है ना। ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए अगर इसे हमें काटना है तो कैसे काटेंगे वो जो है हमारा यहाँ पे समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी था, लेकिन हमें निकालना क्या है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इन प्लेन ट्रस। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है DS इज इक्वल टू M प्लस R माइनस 2J। तो अब मेंबर कितना है, नंबर ऑफ मेंबर्स गिनो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। मेंबर कितना हो गया 10। नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और यहाँ पे आपका लगेगा, यानी 4 एक्सटर्नल रिएक्शन होगा। अब ज्वाइंट के बारे में बात किया जाए, इसको पहले मिटा देता हूँ। इरेज हैंड राइटिंग ऑल, ठीक है, पूरा मिट गया। अब यहाँ पे ज्वाइंट गिनते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 और एक यहाँ पे 5, है ना, 5 ज्वाइंट है। तो यहाँ पे आपका जो है अब फॉर्मूला पे पुट करके देंगे DS इज इक्वल टू M प्लस R माइनस 2J इक्वल टू M है 10, R है 4 और J है कितना 5। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 10 से ये 10 गया यानी 4 आ गया। कितना आ जाएगा स्टैटिक डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इन प्लेन ट्रस 4। तो ऑप्शन नंबर B जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द रिजिड फ्रेम ABCD हैज़ टू बी एनालाइज्ड बाय स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के द्वारा एनालाइज किया जा रहा है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ अननोन डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन ऑफ फ्रेम, है ना। अननोन डिस्प्लेसमेंट का नंबर या रोटेशन का नंबर 4
फ्रेम के लिए। तो यहाँ पे आप ये फिगर देखिए, उसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, है ना। ये चीज़ आप देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि डी के इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 3j माइनस आर माइनस एन, आर माइनस एन, है ना। ये आपका जो है फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जे कितना है, जॉइंट कितना है, 1 2 3 और एक 4, 4 जॉइंट है यहाँ पे, है ना। नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं, तो जे हो गया 4। अब नंबर ऑफ रिएक्शन आर कितना है, तो आर इज इक्वल टू, जो कि नंबर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 4 इंटू 3 एट ए, है ना, 3 एट ए और 1 एट डी, है ना। ए पे कितना है, 3 है, इधर इधर और मोमेंट, ठीक। और यहाँ पे कितना है, 1 है सिर्फ इधर की ओर, है ना। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और इधर 3 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। रिएक्शन 4 है, जॉइंट 4 है। अब एन यानी नंबर ऑफ इंटेंसिबल मेंबर, इंटेंसिबल मेंबर कितना है, 3, कितना है, 3। तो इंटेंसिबल मेंबर 3 है। अब सभी को जोड़कर यहाँ पे जो है निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप निकालना स्टार्ट कीजिएगा तो डी के इज इक्वल टू 3j माइनस आर माइनस एन, ठीक। तो यहाँ पे करेंगे तो 3 गुने 4 माइनस 4 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा, ये 4 3 7, 12 में से 7 गया यानी 5, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा जो है करेक्ट है। व्हेन लोड इज अप्लाइड टू अ स्ट्रक्चर, जब लोड जो है अप्लाई किया गया स्ट्रक्चर पे विद रिजिड जॉइंट, रिजिड जॉइंट के साथ, तो उस कंडीशन में कौन सा सही होगा, ये आपको जो है यहाँ पे बताना है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देयर इज नो रोटेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट, गलत, ये सही नहीं है। देयर इज नो रोटेशन एट जॉइंट, गलत। देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, गलत। देयर कैन बी रोटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट बट एंगल बिटवीन मेंबर्स कनेक्टेड टू जॉइंट्स रिमेन्स सेम इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड, है ना, लोड के एप्लीकेशन के बाद भी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस यहाँ पे बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। एक जो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स होता है वो क्या होता है, कैन नॉट बी एनालाइज विदाउट करेक्ट नॉलेज ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, नहीं भाई ये गलत है। मस्ट नेसेसरली हैव रोलर सपोर्ट एट वन ऑफ द एंड्स, ये भी गलत है। रिक्वायर ओनली अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर इट्स एनालिसिस, सही है। विल हैव जीरो डिफ्लेक्शन एट एंड्स, गलत, कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा जो है सही है वो आपको जो है बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपका जो
पहला ऑप्शन है वो दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि एक स्टैटिक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इज द वन विच, कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप जो पहला है कैन नॉट बी एनालाइज्ड एट ऑल, भाई ये तो गलत है ना, ये क्या है? गलत है। कैन बी एनालाइज्ड एट ऑल, ये भी गलत है। कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टैटिक एंड कंपैटिटिवली इक्वेशंस, ये आपका जो है सही है। कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंपेटिटिवली, तो ये भाई गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये वाला, ठीक है, ये आपका जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप मिटाकर इसको जो है कर सकते हैं कि ये आपका जो है ऑप्शन सही है। ओके, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस आपका यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्हाट इज द स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी फॉर द फ्रेम शोन इन द फिगर, है ना, फिगर में दिया गया है, ये आपका फिगर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो सी है ना, यहाँ पे अगर सी निकालेंगे तो सी कितना आ जाएगा? सी है आपका कट कितना पे होगा? 4। कितना? 4। कहाँ कहाँ पे कट होगा? तो एक यहाँ पे कट होगा, ठीक है, एक यहाँ पे कट होगा, है ना, और ऊपर से यहाँ पे, और एक यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कट होगा, और एक यहाँ पे कट होगा। मतलब टोटल 4 कट आपका यहाँ पे है। वही अगर रिएक्शन के बारे में बात किया जाए तो रिएक्शन जो है आपका कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा रिएक्शन? 1। तो अगर बात किया जाए ds की, है ना, जो ds है उसकी अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 3c माइनस आर, 3c माइनस आर, है ना। इसको फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहीं पे लिखता हूँ, डी एस इज इक्वल टू 3c माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 3 गुने 4 माइनस 1, तो कितना वैल्यू आ जाएगा? चढ़ती 12 में से एक, मतलब 11। ठीक है, कितना आ जाएगा? 11। अब 11 यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार अगर बात किया जाए तो ऑप्शंस के अनुसार यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर, पेन टैब आज मेरा काम नहीं कर रहा है सही से। है ना, चलो ये अच्छा है, इसको सीखना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 11। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 21 नंबर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अ सस्पेंशन ब्रिज विद अ टू हिंज्ड स्टीफनिंग गिडर इज। तो यहाँ पे आपका स्टैटिकली डिटर्मिनेट होगा, तो भाई नहीं, यह स्टैटिकली डिटर्मिनेट नहीं होगा। इनडिटर्मिनेट ऑफ 1 डिग्री, बिल्कुल सही। इनडिटर्मिनेट ऑफ 2 डिग्री, गलत है। और मैकेनिज्म, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है ना, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 22 नंबर, बोला जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ द ट्रायंगुलर प्लानर ट्रस, है ना, जो कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जैसा कि आपको पता है कि डी एस, क्या हो गया? काम नहीं कर रहा है क्या?
डी एस इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है ट्रस के लिए, एम प्लस आर माइनस 2j, है ना। तो यहाँ पे अगर एम निकालेंगे तो यहाँ पे मेंबर कितना आ जाएगा, मेंबर आप कैलकुलेट करेंगे तो 18 मेंबर आ जाएगा। बात किया जाए रिएक्शंस यानी आर की, तो रिएक्शंस यहाँ पे कितना है, तो रिएक्शंस है आपका 4, कितना है 4, और ज्वाइंट है ना, ज्वाइंट कितना है यहाँ पे, तो ज्वाइंट कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 9 ज्वाइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, मेंबर है 18 प्लस रिएक्शन है 4 माइनस 2 गुने ज्वाइंट है 9, तो 9 दूनी 18, यानी यहाँ पे जो डी एस है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो डी एस का वैल्यू आपका आ जाएगा 18 माइनस 18, तो आ जाएगा 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ये जो बी ऑप्शन है ये आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 23 नंबर की व्हाट इज द टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी इन द कंटिन्यूअस प्रिज्मेटिक बीम सोन इन फिगर। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो एज लोडिंग इज सोन हियर, यहाँ पे आपका लोडिंग जो है दिया गया है पी, और यहाँ पे यूडीएल आपका दिया गया है, ये आपका रोलर दिया गया है ना। तो वी कंसीडर डिटर्मिनेसी फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू वर्टिकल लोडिंग ओनली, सिर्फ वर्टिकल लोडिंग अगर बात किया जाए तो 2 वर्टिकल रिएक्शन है एट रोलर एंड 2 रिएक्शंस है एट बी पे, है ना, बी पॉइंट पे आपका। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो डी एस कितना हो जाएगा, तो डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर व्हाट इज द टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी। टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी क्या होगा वो आपको जो है यहाँ पे बताना है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑफ कैंटिलीवर प्लेन ट्रस के लिए। तो देखो अगर यहाँ पे डी एस बात किया जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, एम प्लस आर माइनस 2j, ये फॉर्मूला होता है। तो मेंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, है ना, मेंबर कितना है 12, प्लस रिएक्शन कितना होगा 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो रिएक्शन हो जाएगा 4, माइनस ज्वाइंट कितना है 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ये नहीं होगा, ये होगा 7, तो 2 गुने 7, तो कितना आ गया यहाँ पे, आ गया 2। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, ऑफ 2 स्पैन कंटिन्यूअस बीम ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन। यूनिफॉर्म सेक्शन का यहाँ पे आपका दिया गया है, ये ए पॉइंट है, ये बी है, और है ना, ये और बी के लिए। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए अननोन डिस्प्लेसमेंट की, है ना, यानी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ 2 स्पैन कंटिन्यूअस बीम यूनिफॉर्म सेक्शन आपका यहाँ पे दिया गया है। तो जो अननोन डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे वो आपका क्या हो जाएगा, तो थीटा बी, थीटा ए, डेल्टा एक्स बी, डेल्टा एक्स ए। तो टोटल जो यहाँ पे अननोन डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया 4, कितना हो गया 4 हो गया, है ना। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि डी के जो है कितना हो गया 4 हो गया। जब डी के 4 हो गया तो बट यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो मेंबर है ना, मेंबर इंटेंसिबल है, तो डेल्टा एक्स बी इक्वल टू 0 और डेल्टा एक्स बी इक्वल टू डेल्टा एक्स ए इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से ये एक घटा और ये एक घटा, 2 घट गया, तो थीटा ए और थीटा बी बच गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि डी के इज इक्वल टू फाइनली कितना आएगा, तो 2 आएगा, फाइनली कितना होगा, तो 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस नथिंग विल बी टेल्ड अबाउट, मतलब हमें यहाँ पे
क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि इंटेंसिबल बताना है या टेंसिबल बताना है ना। एक्सटेंसिबल बता रहा है कि इंटेंसिबल बताना है, ये हमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो हम जो है जनरली क्या लेकर चलते हैं, इंटेंसिबल लेकर चलते हैं। किसको लेकर चलते हैं, इंटेंसिबल को जनरली लेकर चलते हैं। तो इंटेंसिबल के अनुसार बात किया जाए तो 2 आंसर सही हो जाएगा, और एक्सटेंसिबल के अनुसार बात किया जाए तो आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फिक्स नहीं किया है तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, है ना। अब ये डिपेंड करता है कि जो एग्जामिनर है वो आपका किस तरीके से, किस बेसिस पे क्वेश्चन सेट किया है, वो उसके ऊपर भी जो है डिपेंड करता है क्या। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी। काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी बताना है फॉर द फ्रेम। फ्रेम के लिए आपको, तो ये फ्रेम आपका दिया गया है, ये रोलर है और यहाँ पे हिंज आपका लगा हुआ है। तो यहाँ पे डी के इज इक्वल टू अगर फॉर्मूला बोले तो 3j माइनस आर माइनस एन हो जाएगा। तो ज्वाइंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो ज्वाइंट है ना। ज्वाइंट कितना है, 9 गो। रिएक्शन बात किया जाए तो रिएक्शन 3 रिएक्शन यहाँ पे है ना, 3 रिएक्शन यहाँ पे, 1 रिएक्शन यहाँ पे और 2 रिएक्शन यहाँ पे। तो 3 1 4, 4 2 6 है ना। रिएक्शन कितना हो गया, 6 हो गया। अब बात किया जाए एन, है ना। एन क्या था हमारा भाई, बताओ। एन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो नंबर ऑफ इन एक्सटेंसिबल मेंबर का। तो नंबर ऑफ इन एक्सटेंसिबल मेंबर कितना है यहाँ पे, तो 10। कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10। तो 10 हो गया। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो डी के इज इक्वल टू, तो 3 गुने ज्वाइंट कितना था, ज्वाइंट था हमारा 9 माइनस आर था 6 और माइनस 10। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसको, तो कैलकुलेट करने के बाद 12 नहीं 9 3 27, 27 में से 10 गया यानी 17, 17 6 23, मतलब 7 6 13, 23 आ रहा है। नहीं, यहाँ पे ये दोनों तो ऐड होगा ना, ऐड होगा हाँ। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा, 11। 27 में से 16 गया तो 11 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 27 नंबर, इन इफ एक्सियल डिफॉर्मेशन इज नेग्लेक्टेड। अगर एक्सियल डिफॉर्मेशन को जो है नेग्लेक्ट करेंगे, व्हाट इज द काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी। काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होगा, ऑफ सिंगल वे पोर्टल फ्रेम फिक्स्ड एट बेस, है ना। तो इस केस में तो देखो, अगर इस केस में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे डेल्टा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा, मतलब दोनों आपस में इक्वल होगा, और थीटा ए और थीटा 2, है ना। थीटा 1 और थीटा 2 हो जाएगा और डेल्टा आएगा। तो डी के अगर बात किया जाए तो डी के इज इक्वल टू आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। किसमें, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। ओके, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, डी के इज इक्वल टू नंबर ऑफ ज्वाइंट माइनस रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर, उससे भी जो है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एवर फिगर टाइपिकली आर्टिकुलेटेड फ्रेम, है ना। आर्टिकुलेटेड फ्रेम यहाँ पे जो है आपका दिया गया है। तो ये जो फ्रेम है इसमें जो है 4 स्टेटमेंट एक्चुअली आपके दिए गए हैं। ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट जो है बताने हैं कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। द फ्रेम इज इंटरनली डिटर्मिनेट, है ना। इंटरनली डिटर्मिनेट एंड एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट गलत है। द फ्रेम इज इंटरनली इनडिटर्मिनेट एंड एक्सटर्नली डिटर्मिनेट गलत है। फ्रेम इज इंटरनली एज वेल एक्सटर्नली डिटर्मिनेट बिल्कुल सही। फ्रेम
इज इंटरनली एंड एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट, गलत। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, ओनली 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस बोला जा रहा है, क्वेश्चंस है कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर द स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन अ स्पेस स्ट्रक्चर इज, स्पेस स्ट्रक्चर में। तो स्पेस स्ट्रक्चर में या 3D स्ट्रक्चर में अगर बात किया जाए तो जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होता है ना, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये होता है 6, है ना। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ बाई, सिग्मा एफ जेड तीनों इक्वल टू 0 और सिग्मा एम जेड, सिग्मा एम बाई, सिग्मा एम एक्स इक्वल टू 0, है ना। तो टोटल कितने इक्वेशंस होते हैं? 6 आपके होते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 6 आ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे असर्शंस एंड रीजन कोड भी जो है दिया गया है ना। तो इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है ना। इसका यूज कहाँ पे देखेंगे? अगला जो क्वेश्चन हमारा है ना, ये इसी पे बेस्ड है, 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। असर्शन और रीजंस पे 30 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन में आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो है आपका फिगर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो बताना है कि असर्शन दिया गया है कि प्रोपोज कैंटिलीवर बीम सोन इन फिगर एबव और डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो देखो अननोन के बारे में, नंबर ऑफ अननोन जो है 3 है ना, अननोन 3 है। और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना है? 3 है। कितना है? 3 है, ठीक। सिग्मा एम एफ बाई सिग्मा एम जेड और एट हिंज्ड पे, है ना, यहाँ पे हिंज्ड पे आपका जो है एम सी इज इक्वल टू 0, तो 3 है। तो डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 3 इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो असर्शंस है उसके अनुसार ये डिटर्मिनेट आ रहा है। रीजंस क्या दिया गया है? एट इंटरनल हिंज, है ना, इंटरनल हिंज पे जो है देयर एग्जिस्ट शियर ट्रांसफर एंड नो बेंडिंग मोमेंट, कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं है, शियर ट्रांसफर हो रहा है। तो हिंज ट्रांसफर ओनली शियर फोर्स, नो बेंडिंग। इसका मतलब रीजन भी सही है, असर्शंस भी सही है और रीजन भी सही है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और जो रीजन्स है वो करेक्टली जो है असर्शंस को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट को जो है आपको क्या करना है? कंसीडर करते हुए आपको जो है यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा जो है करेक्ट है, या एक से ज़्यादा कौन सा करेक्ट है, वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो प्रॉपरली कंस्ट्रेंट रिजिड सिस्टम हैज सेवरल डिग्री ऑफ फ्रीडम, बिल्कुल गलत है। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ लोकोमोटिव मूविंग ऑन रेलवे ट्रैक इज ओनली 2, गलत। अ फ्लोटिंग शिप हैज 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो बिल्कुल तीसरा जो है पॉइंट आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है हिंज दिया गया है ना। यहाँ पे इसमें बताना है कि काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ फ्रेम क्या होगा। काइनेमैटिक इनडिटर्मिनेसी यानी डी के इज इक्वल टू 3J - R - N, ये फॉर्मूला जो है यूज करेंगे। या फिर अगर ये हमारा नहीं यूज होता है तो यहाँ पे प्लस एडिटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। एडिटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम एट हिंज पे, किस पे? हिंज पे आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे जॉइंट कितना है? जॉइंट अगर बात किया जाए तो 1 2 3 4, 4 जॉइंट है। 1 2 3 और 4 जॉइंट है। रिएक्शन कितना है? तो 3 रिएक्शन यहाँ पे और 2 रिएक्शन यहाँ पे, नहीं 2 रिएक्शन यहाँ पे
नहीं, यहाँ पे भी एक रिएक्शन और हिंज पे एक रिएक्शन, तो 3 1 4, 4 1 5, 5 रिएक्शंस हो गया, ठीक है। और एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, तो 2 माइनस 1 यानी 1 है, तो फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ज्वाइंट है 4 और 3, मैंने 4 गुने 3 12, 12 माइनस 5 प्लस 1 यानी 12 माइनस 4 यानी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगेन जो है काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ बीम जो है कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया जाए काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी की, तो ऑब्वियसली अगेन फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, डी के इज इक्वल टू 3j माइनस आर माइनस एन। और अगर एन नहीं है, अगर एडिटिव आपका आ रहा है तो एडिटिव भी हम लोग यहाँ पे लेकर चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंज जो है आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस एडिटिव मेंबर एट हिंज लेकर चलेंगे। तो हिंज अगर लेकर चलेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, तो डी के इज इक्वल टू आ जाएगा 9, है ना। ज्वाइंट देख सकते हो, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। बीम के केस में यहाँ पे बताना है। तो देखो यहाँ पे अगर बात किया जाए फॉर इनएक्सटेंसिबल मेंबर ए बी के लिए, अगर ए बी के लिए अगर बात किया जाए, ठीक है, यहाँ पे ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, सी डी और ई लेकर चलते हैं, है ना। तो बी पे ए बी के लिए डेल x1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और बी सी के लिए डेल x1 इज इक्वल टू डेल x2 इज इक्वल टू 0, और डेल x2 एंड डेल x3 इज इक्वल टू 0 होगा फॉर सी डी के लिए। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 9 माइनस 3 यानी 6 हो जाएगा। तो θ2 θ3 θ4 θ5 डेल x1 डेल x2 डेल x3 एंड डेल xy। तो इस तरीके से डी के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन 2 बार आ गया क्या, चलो कोई नहीं, इसको हटा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हिंज दिया गया है ना, ये इस तरीके से फ्रेम का स्ट्रक्चर दिया गया है, मतलब ये स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी आपको जो है कैलकुलेट करना है। तो अगेन डी एस इज इक्वल टू आपको क्या करना है, 3c माइनस आर। तो यहाँ पे कट कहाँ करेंगे, तो एक कट यहाँ पे करेंगे, एक कट यहाँ पे करेंगे और एक कट यहाँ पे करेंगे, तो 3 कट कर रहे हैं। रिएक्शन कितना है, तो रिएक्शन भी 3 हो जाएगा, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 3 हो गया। तो रिएक्शन भी 3 और वो भी 3, तो 3 गुने 3 माइनस 3 डी एस इज इक्वल टू करेंगे तो 9 माइनस 3 यानी 6। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है फिर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।